विभागामध्ये मी नेत्रपेढी तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहे. आज नेत्रदानाबद्दल थोडीशी माहिती देण्यासाठी आलो आहोत. जीवनाचे अमूल्य वरदान नेत्र हे नाही आहे, नेत्रदान. मृत्यूनंतर मरने के बाद भी आप मी सगळ्यांना विचारलेलं कुठला ग्रुप राहिलाय का, आणि एक ग्रुप खूप नम्रपणे बसून राहिला. सर दर्दीची देहदान मंडळ पाठवलं होतं ती गाणं नाही आहे. नाही ते सर्टिफिकेट आम्हाला मेन टार्गेट होतं की सरांच्या हस्ते प्रत्येक ग्रुपला द्यावं. तर एड्स कॉम्बॅट सर बोलते शायद आप संडे फ्रेंड्स के साथ है क्या सर? मैंने इधर से पूछा भी कि कोई रह गया क्या, उदय प्लीज डू द ऑनर. मी विचारलं पण की कुठला ग्रुप राहिलाय. आय एम सो सॉरी. सायलेंट हो रहा है. एक मिनिट. एरोप्लेन मोड मध्ये हा ते काय तिकडे गिरीश त्रिवेदी एरोप्लेन मोड मध्ये होते ते. सो मच सर. ऍक्च्युली व्हॉट हॅपन्ड इज मी खाली गेलो. डीन सर हॅड जॉइंड आफ्टर 2 days. माझ्या समोर त्यांनी साइन केले. नाव आय हॅड टू सेपरेट ऑल दिस इनटू व्हेरियस ग्रुप्स. आणि सर माझ्याबरोबरच वरती आले. सो यू कॅन अंडरस्टँड इट्स कॉम्पॅक्ट. एवढंच नाही सर, जिना चढून आले. मला काही वेळ मिळाला नाही. हे सगळं सर बोलत असताना मी सर्टिफिकेट सेपरेट. सो सॉरी, एखादा ग्रुप राहिला असेल. सगळ्यांना सर्टिफिकेट्स मिळतील. माझ्याकडे इथे आहेत, त्यांना मिळालेले नाहीये. एक मिनट. बिफोर दे स्टार्ट देयर प्रेजेंटेशन, किसको सर्टिफिकेट नहीं मिला? एक मिनिट. तुम्ही केएम लिहिले ते काय? केएम लिहिलेले तिकडे पाटील रमेश डोंगरे. सुधाकर पाटील. रमेश डोंगरे. तुम्ही ना तुमच्या संस्थेचं नाव त्या गुगल फॉर्म मध्ये एंट्री केलं नव्हतं. इथं तुम्ही लिहून घ्या किंवा आम्ही लिहून दिलं आमच्याकडे. एक तुमची संस्था आहे का तुमची? तुम्ही लिहून दो. बिफोर ऑर्गनायझेशन आहे का? तुम्हाला लिहून देऊ नंतर. हे दुसरं पेनाने लिहून देतो. नाही, हे ते वेगळं पेन आहे. आपण प्रेझेंटेशन चालू करू. ज्यांना सर्टिफिकेट मिळालं नाही, प्लीज आय डोंट वॉन्ट टू डिले देम. तुम्ही प्लीज बाहेर या. कुणाला मिळालेलं नाही किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तर आम्ही लगेच त्याची सोय करू. कुणाला नाही मिळालं सर या ना, बाहेर या. आपण हे प्रेझेंटेशन मला डिस्टर्ब नाही करायचं. ज्यांना मिळालं नाही तर प्लीज बाहेर या. This pre-recorded Marathi. Pre-recorded. Because all of them may not understand Marathi. शुरुआत करा मैडम. अपने देश में बहुत सारे लोग नेत्रहीन हैं, क्योंकि अपने देश में नेत्रदान के लिए जितना अवेयरनेस चाहिए उतना अभी तक हुआ नहीं है. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग नेत्रदान करें, बट उसके बारे में उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है. तो वो जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक उसका गाइडलाइन बताती हूँ कि नेत्रदान कौन कर सकता है. नेत्रदान ये मरने के बाद ही होता है. 2 साल के बच्चे से लेके 70 इयर्स ओल्ड तक कोई भी ओल्ड एज से व्यक्ति कर सकते हैं नेत्रदान. नेत्रदान के लिए कोई भी जाति या धर्म की कोई भी बंधन नहीं है. नेत्रदान करने के लिए अगर आपको कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा जैसे बीमारियां भी है तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं. नेत्रदान के लिए आपको अगर इच्छा है तो नजदीक के आई बैंक में जाके आपको एक फ्लैश कार्ड भरना है. वो फ्लैश कार्ड में आपको आई बैंक के नंबर्स, वहाँ के डॉक्टर्स के नंबर्स मेंशन रहेंगे और आपको इसके बारे में आपके नजदीक लोग वाले लोगों को बता के रखना है कि ये मैंने फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है और इट हैज टू बी कैरी. आपको हमेशा कैरी करना है आपके साथ. तो जब भी आपका डेथ होगा तो आपके जो नजदीक के लोग हैं वो आपको फोन नंबर, वो जो आई बैंक के फोन नंबर से उस पर कॉन्टैक्ट करके आपके डेथ के बारे में उनको जानकारी देंगे. तो अभी आप देखेंगे कि नेत्रदान करने के टाइम कौन सी आपको खबरदारी लेनी है.
जब भी आपकी मृत्यु होती है तो आपके जो नजदीक है रिलेटिव्स है उनको तुरंत 4 to 6 आवर्स में नजदीक के नेत्र बेड़ी में फोन करके बताना है, क्योंकि नेत्रदान ये मृत्यु के बाद 4 to 6 आवर्स में ही होना चाहिए। तो नेत्रदान ये 4 to 6 आवर्स में होना बहुत जरूरी है। और हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है तभी, जो व्यक्ति जो डेड बॉडी जहाँ पे रखा हुआ है वो रूम में आपको फैन बंद करना है, और जो व्यक्ति है उसके सर के नीचे एक पिलो रखना है, और उसके आँख पे आपको गीला रुमाल या गीला कोई कॉटन आप रख सकते हैं जब तक कि वो नेत्र पेटी के डॉक्टर घर पे आ नहीं जाते। उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट रेडी रखना है। ओके, जब ही मृत व्यक्ति के नेत्रदान के लिए तज्ञ डॉक्टर घर पे आते हैं तभी वो प्रोसीजर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, आधे घंटे में ये प्रोसीजर आपका पूरा हो जाता है, और वो जो व्यक्ति है उसका चेहरा भी विद्रूप या खराब नहीं होता है। कभी कभी आर्टिफिशियल आई वहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि वो चेहरा नॉर्मल लग जाए। नेत्रदान होने के बाद वो जो कॉर्निया है, वो जो नेत्र ये है, वो आईबॉल है, वो प्रॉपर एक मॉइस्ट चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है, फिर आई बैंक को वो सेंड किया जाता है। वहाँ पे उस पर कुछ वो टेस्ट करने के बाद वो डिसाइड किया जाता है कि वो आई डोनेशन के लिए प्रॉपर है कि नहीं। इसके बाद अगर वो आई डोनेशन के लिए प्रॉपर नहीं है तो फिर वो रिसर्च पर्पज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार एक आई बॉल हम लोग 6 व्यक्तियों के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए नेत्रदान का अवेयरनेस समाज में होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं हमारे डॉक्टर ट्विंकल चौकसी उनको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ ताकि वो उसका सर्जिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन करें। मैडम उनका नाम तृप्ति रायबोले। थैंक यू। रायबोले। संस्था का नाम अलग है, संस्था का नाम अलग है। अच्छा, कभी कभी रिलेटिव बोलते हैं कि एसी में रखे हैं या ऐसे, तो एसी भी नॉट रिकमेंडेड अगर आई डोनेशन करना है। तो एसी इज ओके, बट जो एसी का जो हवा है, जो पंखे का हवा है, उसकी वजह से आईज ड्राई हो जाती है। जैसे हम आईज क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, वैसे बॉडीज नहीं कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कीप एसी दैट इज़ फाइन, लेकिन आँख के ऊपर एक गॉज या एक रुमाल जो कि गीला हो, वो गीला रुमाल रख सकते हैं। बेसिकली ब्लास्ट नहीं आना चाहिए बिकॉज ड्राइंग ऑफ कॉर्निया, एयर फ्लो डायरेक्टली वायबिलिटी कम हो जाता है। अच्छा है। एसी रख सकते हैं। Yeah, AC, you can. दोन वेगवेगळे आहेत. एक त्याचा आहे आणि तुमच्या ॲप्रिशिएशन सर्टिफिकेट तुमच्यावर एकच पाहिजे ना. हां ठीक आहे. So am I audible to everyone? Yes, sir. Yeah, so is English all right for everybody? The volume. Yeah, is this okay? Yes. Okay. Yeah, so that's the maximum. Yeah.
So basically, when we look at the donation rates, India lags is far behind. There are a lot of other countries. In fact, we should be ashamed because we so many times we take donated corneas from Sri Lanka because that's the closest from where we can. So the number of deaths occurring in our country is very high as compared to the number of corneas that we get and the number of patients that we have. So this is a presentation which I had made, but then after coming here I feel that when we like you as a counselor, when you come across a relative of a patient who has just passed away, so the first thing which you would try to do or ask them to do is to donate the body. But कई बार जो है the relatives are not very much in favor of donating the entire body. So in that case, the next thing what we can do is ask them to donate either the skin, eyes or both of them. Because जो eye donation जो है that is actually going to be used in a patient who is going to be using the transplanted cornea for the entire life. तो पूरी जिंदगी एक पेशेंट के लिए वो जो आँख है वो काम में आएगी. हम जब भी आईज लेते हैं तो हम डोनेशन सेंटर के वहाँ जाते हैं, जैसे वी आर डोनेशन सेंटर, फिर वो जाती है आई बैंक में, वहाँ पे वो प्रोसेस होती है. तो 6 घंटे के अंदर विच आर सपोज टू बी द गोल्डन आवर्स, 6 घंटे के अंदर ली गई आँख जो होती है दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट इन क्वालिटी. यंग आइज और 6 घंटे के अंदर ली गई आइज, जैसे यंग पेशेंट का डेथ हुआ है वो आइज दे आर सपोज टू बी द बेस्ट. तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं यंग पेशेंट में, छोटे छोटे बच्चों में जिनको नहीं दिखता है. फिर वो आई बैंक में जाके वहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं कि इसमें सेल काउंट कितना है. जितना ज़्यादा सेल काउंट होता है उतनी अच्छी वो क्वालिटी होती है आइज की. और साथ में हम पेशेंट का ब्लड भी, डोनर का ब्लड भी कलेक्ट करते हैं. उसको हम चेक करते हैं फॉर HIV, HbS, AG, HCV एंड मैनी अदर स्मॉल टेस्ट विच आर डन ऑन द ब्लड टू चेक फॉर द सूटेबिलिटी ऑफ द डोनर. जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच करते हैं, वैसे आई ट्रांसप्लांट में उसकी ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज आईज इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, उसमें वैसे भी खून की नलियाँ नहीं होती है, तो इसलिए उसमें ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच की ज़रूरत नहीं होती है. हमारे पास मेजर आई बैंक 3 है. EBCRC जो आई थिंक आप सबको मालूम रहेगा, विच इज़ नाउ एट वडाला, रोटरी आई बैंक बोरीवली एंड सैयारा आई बैंक थाने. हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आई डोनेशन सेंटर नायर हॉस्पिटल इज विद EBCRC एट बचुअली. Nair Hospital, so this is our toll-free numbers and our phone number. This is my personal number, so we are available 24/7. You can call us. We will send team, and we can send team to the residence of the patients or the donor. प्राइवेट हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल मॉर्चुरी के बाहर, इनकेस अगर पेशेंट बॉडी भी डोनेट करते हैं, डिसीज अगर बॉडी भी डोनेट करते हैं, तो इन द मॉर्चुरी और इन द वार्ड. देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू आई डोनेशन. कौन आई डोनेशन नहीं कर सकते हैं? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार हमें कॉल्स आते हैं एंड वी रिफ्यूज़. तो अगर पेशेंट सेप्सिस है, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया पूरा बॉडी में, पेशेंट इज हैविंग कैंसर विथ मेटास्टेसिस, जो कि कैंसर स्प्रेड हो गया हुआ होता है बॉडी में, पेशेंट इज हैविंग HIV, HbS, AG, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं. उसके अलावा इफ द पेशेंट इज़ वेरी ओल्ड, से मोर देन 75 ईयर ओल्ड, तो ऐसी आइज जो है हम जैसे पहले वाले जो थे वो सारे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर पेशेंट एज इज हायर देन 75 we can still take it, but with a consent that more than 75 जो है वो ट्रांसप्लांट पर्पस के लिए नहीं यूज़ हो जाएगी, वो फिर रिसर्च और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाएगी. हम ये जो छोटा सा दिख रहा है, दिस इज़ द कॉर्निया बेसिकली.
हम आई बॉल होता है, इट इज़ लाइक अ बॉल, स्मॉल बॉल से 2 सेंटीमीटर स्फीयर, उसको हम डिसाइड करके ये कॉर्निया सिर्फ उसमें से निकालते हैं और ये मीडियम में रखते हैं। इसके अंदर एंटीबायोटिक, वायबल मीडियम, न्यूट्रिशन सब कुछ होता है कॉर्निया को 7 to 14 डेज तक वायबल रखने के लिए, ताकि हम पेशेंट को अगले 7 से 14 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकें। सो ये सारी टेस्ट रन होती है फॉर सो दूसरा ये कि हम जो है कई बार जैसे वो बॉडी डोनेट नहीं करते, सिर्फ आइज डोनेट करते, उसके बाद बॉडी उनको नॉर्मल जो उनका रिचुअल्स है उनके थ्रू लेके जाना होता है, और जब भी आइज हम निकाल देते हैं तो ये अंदर धंसा हुआ दिखाई देता है। बट अभी हम वैसा नहीं करते, हम आर्टिफिशियल ये आई लगा देते हैं ताकि कॉस्मेटिकली जब भी वो रिचुअल्स के लिए बॉडी लेके जाए तो वो कॉस्मेटिकली साउंड लगे। अभी ये जो है हम दिस इज़ फॉर 24 डेटा, बट इन 2025 Nair Hospital Ophthalmology Department is collecting 19 eyes from 19 donors, means total 38 eyes. उसमें से 3 eyes were used for training purpose, rest all the eyes were used for corneal transplantation. So जब हम corneal transplant करते हैं तो हम कैसे patients में करते हैं? So this was a young male around 30 to 35 year old. उसको ये इन्फेक्शन हो गया था। So this patient did not know that because at 30-35 you do not check for diabetes, that he had diabetes. So जब भी हमने ये पेशेंट को देखा तो उसको इन्फेक्शन हो गया था। It was not getting cured even with antibiotics. Then we tested, we ran the test, he was highly diabetic. तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। So for such patients, then this is the corneal transplant which is done in the same eye. यहाँ पे ऐसे sutures लगते हैं। So this was donated. The donor we were not getting, but this time then we got a donor which was 4-year-old small child. So whose one eye was transplanted in this patient. This patient had come from Pune. So this is another patient and he had come from Thane. And after the eye surgery, I think he underwent a cataract surgery somewhere. He had some complications, and because of that, the cornea became white, opaque, because उसमें सूजन बहुत आ गया था. So this is another patient in which we have done a full thickness corneal transplant. So we take that small thing which I showed, which was there in the pink bottle, we transplant and we put these sutures. So nowadays the another thing, new thing which we have done is because of shortage of cornea, we use one cornea for many patients. जैसे कुछ पेशेंट्स का जो कॉर्निया होता है उसका ऊपरी लेयर खराब हो गया होता है, कुछ का अंदर का लेयर खराब हो जाता है। हम डोनेटेड कॉर्नियाज को जो कि 0.5 मिलीमीटर होते हैं, 500 माइक्रॉन्स, उसको हम स्प्लिट करते हैं, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर, और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। So this is an advanced transplant which we had done. So in this, if you see, there are no sutures. There are जो जहाँ से हमने ग्राफ डाला है बस वहाँ पे बंद करने के लिए छोटे 3 sutures है. Unlike this, we had so many sutures, means टाके. So यहाँ पे बहुत सारे टाके हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 जहाँ से हम डालते हैं. So ये जो है ये पेशेंट पहले कॉर्निया was very bad like this, सूजन बहुत था. Now after transplant, now this is the same patient after the lamellar transplant, जिसका अंदर का लेयर हमने बदल दिया है. This is another child. It is called as congenital hereditary endothelial dystrophy. ये बच्चा hazy eyes के साथ ही पैदा हुआ था. So he was around 10 years. और जब भी हमने सर्जरी किया एंड उसका कॉर्निया इतना हेजी था, इसमें भी हमने ऐसा sutureless transplant किया है without stitches. And this is I think 6 weeks after surgery. He was so happy that he underwent another eye 3 months after the first eye. We are still waiting for a good cornea for his little sister. उसकी छोटी बेटी है who is 3 years now. उसका भी same problem है. Yeah, so these are many other transplants, similar transplants. This little circle that we see hazy inside, that is the graft. और जो बाहर जो white था, पहले cornea पूरा white था, after graft it becomes clear and patient are able to see. The advantage of this kind of transplant, जो advanced transplant
विदाउट suture स्टिचेस की स्टिचेस नहीं लगते हैं, और एक आंख मल्टीपल पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और रिजेक्शन रेट जो कि पहले 40% था वो कम होकर सिर्फ 70% हो जाते हैं। So this is like a CT scan, or we will take a section. तो ये ऊपर का पार्ट ऑफ कॉर्निया इज दिस, एंड जो नीचे 73 माइक्रॉन्स है, दैट दिस लिटिल थिंग, ये ट्रांसप्लांटेड लेयर है सिर्फ नीचे का। सो इट इज़ अ वेरी फाइन एंड सर्जरी विथ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये सिमिलर वैसे और भी पेशेंट्स हैं, एंड या सो ये पेशेंट को भी बेसिकली पहले से ही डिस्ट्रोफी था जन्म से, उसका हमने ट्रांसप्लांट करके वी हैव मेड इट क्लियर, नाउ ही इज एबल टू सी। सो देयर आर सम पेशेंट फीडबैक वीडियोस, इफ वी कैन प्ले दैट। So till then I can take the questions. If there are any questions, then I can take. Yes, sir. मैं दधीचि जयदान मंडल डोंबिवली के लिए काम करता हूँ। मेरे पास एक केस आई है कि जो उसने पूछा ऑर्गन डोनेशन जब पेशेंट अलाइव है होता है, आई डोनेशन होता है कि नहीं? No, I donation. और नहीं होता है तो क्यों नहीं? Okay, so आई डोनेशन हम सिर्फ ऑन डेथ सर्टिफिकेट ही करते हैं, लाइव पेशेंट्स में आई डोनेशन नहीं होता है। सो बाकी सब ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, ये सारा जो है हम जब ये सब ऑर्गन्स है उसमें ब्लड वेसल्स है। It is not restricted by law. What? Eye donation. Eye donation is restricted by law, means we cannot take eyes unless and until the death certificate is in hand. The very reason being that eyes जो है whether alive है या फिर dead डोनर का है, वो ट्रांसप्लांट करने के बाद आउटकम्स में कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसमें खून की नली नहीं होती। Shall I answer your question? Basically, तुम्हाला ही माहिती पाहिजे, जिवंत माणूस डोनेशन करू शकतो का डोळा, हा प्रश्न आहे ना, की तुम्ही आम्ही डोनेशन करू शकतो का, जसं किडनीचं डोनेशन जिवंत माणूस करू शकतो, लिव्हरचं, तसाच प्रश्न आहे ना। हे जे ऑर्गन्स आहेत किडनी, लिव्हर, हे इंटरनल ऑर्गन्स म्हणजे हां आतले ऑर्गन्स आहेत, तर ते त्याचा तुकडा काढला किंवा एक काढला तरी काही फरक पडत नाही। जर मी माझा डोळा आत्ता जिवंतपणे द्यायचा ठरवला, माझी जी खोबणी राहील त्याचं काय? सो हां फ्रीडम, हां सो म्हणून ते अलाउड नाही, इट इज ओनली आफ्टर त्या म्हणल्याप्रमाणे डेथप्रमाणे जिवंत माणूस देऊ शकत नाही, मग त्याला कोण डोनेट करणार त्याचा बुडा डोळा बंद करायला? This cannot happen. मॅडम आर्टिफिशियल तो लावू शकतो नाही ना, तसं नाही. त्याला नजरच येणार नाही, नजर दिसणार एक डोळा आहे ना, नाही ना. पण एवढं कोणी दानशूर नाही, आणि पहिली गोष्ट लॉनी ते अलावच केलं। सर मॅडम दानशूर नाही असं बोलू नका मॅडम, माझ्याकडे एक केस आली होती, तो संगीत शिक्षक होता आणि त्याच्याकडे जो शिकायला येत होता बोलतो, त्याला डोळे नव्हते, दिसत नव्हतं, तर मला त्यांनी लगेच फोन केला, त्याचं नाव सिद्धार्थ करंदीकर, संगीत टीचर, मॅडम मला आय द्यायचे, माझे जे शिकायला माझ्याकडे येतोय तो त्याला आय नाही, मी नाही देऊ शकत तुम्ही असं। आणि तुमचा डोळा काढल्यावर यू बिकम व्हिज्युअली डिसेबल्ड, you would never remain a normal person, you go into the category of visual disability. मी ते सांगितलं, तुमचं सगळं उत्तर सांगितलं, पण दानशूर आहेत मॅडम। आता BMC बद्दल एक लिव्हिंग विल म्हणून एक नवीन एक सुरू झालेलं आहे, दोज पेशंट दोज हु आर इरिव्हर्सिबल, त्यांचं एज झालेलं आहे। आता अशा केसेसमध्ये आता आम्ही ती ड्राईव्ह मुलुंडमध्ये सुरू केली की जेवढे इरिव्हर्सिबल पेशंट्स आहेत त्यांचं एकूण त्यांचं डिक्लेरेशन आपण BMCला द्यायचं, आणि मग ते पुढचं आहे आपलं सगळ्या प्रोसेस।
अशा केसमध्ये जर इरिव्हर्सिबल असेल तर आपण ऑर्गन डोनेशन किंवा अशा काही इनिशिएटिव्ह करू शकतो. इरिव्हर्सिबल पेशंट दोज हू आर कॅनॉट बी क्युअर ड्यू टू एज फॅक्टर. डेथ सर्टिफिकेट त्याशिवाय आम्ही एवढं क्लिअर कट आहे. पुढे काही चेंजेस झाले Better stop that subject. That is not possible. ओके. वेंटिलेटर लास्ट स्टेजवर असेल आणि त्याची इच्छा असेल त्या फॅमिली डेथ झाल्या करू शकतात. बट दे कॅन कम्युनिकेट टू अस की यांना असा इंटरेस्ट आहे वायर काउन्सिलर. बट अगेन द वॉटर डेथ पाहिल्याशिवाय आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. हातच घालत ब्रेन डेड पेशेंट्स में काफी सारे ऑर्गन जब हम लेते हैं तो उसमें जो पेशेंट में जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसका आउटकम में बहुत फर्क पड़ जाता है. जब हम लाइव किडनी लाइव लिवर लेते हैं तो क्योंकि उसमें खून की नलियाँ होती हैं तो लाइव पेशेंट में अगर हम लेते हैं ब्रेन डेड पेशेंट में तो आउटकम में बहुत फर्क आ जाता है. अच्छा आउटकम रहता है. सिमिलरली अगर रिलेटिव से किडनी या लिवर लेते हैं तो एबीओ कंपैटिबली ब्लड डोनेशन ब्लड मैचिंग की वजह से अच्छा आउटकम होता है. विजर्विस अगर हम आइज देखें तो आइज में खून की नलियाँ है ही नहीं. तो आप ब्रेन डेड में लो, आप लाइव में लो, आप रिलेटिव से लो, किसी अनजान आदमी से लो, बट आउटकम्स में कुछ भी फर्क नहीं है. तो इसकी वजह से हमें ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हम लाइव में अगर लेंगे तो आउटकम से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, वैसा नहीं. सो वी फॉर आईज वी वेट टिल वी गेट द डेथ सर्टिफिकेट. म्हणजे थोडक्यात कॉर्निया रक्तहीन आहे, त्याच्यात रक्त नाहीये, त्यामुळे त्याचा सक्सेस रेट पण चांगला आहे. रिॲक्शन कधी होते जेव्हा त्याच्यात ब्लड वेसल्स येतात तेव्हा ब्लड इनकॉम्पॅटेबिलिटी होते. म्हणून सक्सेस रेट पण चांगला आहे आणि म्हणूनच त्या म्हटल्याप्रमाणे जिवंतपणी असो काही असो मेल्यावर पण त्या कॉर्नियाचं ते तेवढाच इफेक्टिव्ह राहतो बिकॉज त्याच्यात रक्त नाही आहे. एक साध्या सोप्या भाषेत जर आपण म्हणायचं म्हटलं की एका माणसाने आय डोनेशन मृत्यू पश्चात आय डोनेशन केलं तर त्याचा साधारणतः किती लोकांना फायदा होऊ शकतो? 6 people. One eye and the second eye. One eye can be used. तुम्हाला माहीमचा हलवा माहिती आहे ना, लेअर्सचा पूर्वी असायचा तसा ना डोळ्याचे 5 लेअर्स आहेत. तर प्रत्येकाच्या ह्याच्यात प्रत्येक लेअर खराब असतो असं नाही. समजा एक डोळा आला त्याचे 5 लेअर्स आहेत आणि एका पेशंटचा फक्त वरचा पापुद्रा गेलाय तर आपण ह्याचा वरचा काढून ट्रान्सप्लांट. दुसऱ्या पेशंटचा आतून ट्रॉमा झाला काही सर्जरी करून आतला लेअर गेला आतला काढून देणार. असं ॲज पर रिक्वायरमेंट त्याला असं लेअरिंग करू शकतो. व्हिडिओ आहे की आपल्यापासून. आणि हे जे स्पेशल ट्रान्सप्लांट्स आहेत ज्याला म्हणतात की लेअर बाय लेअर करतात ते डॉक्टर ट्विंकल आपल्याकडे करतात आणि लास्ट इयर मोर दॅन 60 केसेस केल्या एका वर्षात. My question is, पूरा आईबॉल लेते हैं अभी कि खाली कॉर्निया लेते हैं? खाली कॉर्निया. आईबॉल भी लेते हैं ऐसा कुछ नहीं, बट जेव्हा त्यांचे मीडिया नसतात ते मॅडमनी दाखवलं ना गुलाबी कलरची एक बॉटल होती न्यूट्रिशन असतं त्याच्यात पिंक लिक्विड असतं सगळं. तर ते जर अवेलेबल नसेल आणि इच्छाच असेल करायची तर आम्ही काय करतो सलाईन बॉटल किंवा डिस्टिल वॉटर जेंटामायसिन टाकून मग पूर्ण आयबॉल त्याच्यात टाकतो आणि मग आय बँकेत देतो. तो जब भी बॉडी हमारे पास आती है फॉर बॉडी डोनेशन इन द मॉर्चुरी तो हम फुल आई बॉल लेते हैं. लेकिन जब भी हम पेशेंट के घर पे जाते हैं फॉर टेकिंग द कॉर्निया तो सिर्फ हम क्योंकि पेशेंट बॉडी डोनेट नहीं कर रहा है सिर्फ आइज कर रहा है तो ये सिचुएशन में हम सिर्फ कॉर्निया लेते हैं. हम वो फ्लूइड लेके जाते हैं कॉर्निया उसमें डाल देते हैं और ऊपर एक आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं. No, any MBBS doctor or any eye bank certified technician is allowed officially by law to collect the eyes. But are they available? Trained, they are trained for it. Yes. त्यांना ट्रेनिंग मिळालेलं असतं ते जाऊन करतात. ते नेत्रपेढीमध्ये असतात. हां ते नेत्रपेढी आणि आम्ही पण जातात. मग आवर डॉक्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल 24/7
and the eye bank technicians are also available. So there are 3 eye banks, of which all eye banks are having 3 to 4 technicians. So they are available round the clock. Our problem is that we are little bit remote from Mumbai, Dombivli, Kalyan this side. मी सोय करून देतो तुम्हाला. आता यांनी सांगितलेलंच आहे. मी सोय करून देतो. बरं, सम. So Thane eye bank, Sayyar eye bank is good for you. But sometimes they are up and down. वो मालूम है हमको. We will solve it. We will solve it. मला 2-3 प्रश्न सलग विचारायचे. एकदा डोनेट केल्यानंतर पुन्हा दोन्ही डोनेट करू शकतो का? एकदा ऍक्सेप्टन्स केलेला आहे लाईव्हने, तो पुन्हा रिडोनेट करू शकतो का? After his death. Recipient can be donor. No, a recipient cannot be a donor. क्योंकि उसका जो कॉर्निया है ऑलरेडी उसमें स्टिचेस होते हैं, क्वालिटी goes down. It can be used for research purpose, but not for transplanting into another. Can be used for research also. For research, yes, he can take. कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, लैसिक के बाद, रेटिना सर्जरी के बाद, ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, ये सब के बाद ले सकते हैं. लेकिन जो हम उसको सर्जरी के लिए नहीं, लेकिन सर्जरी के लिए हम कैटरेक्ट सर्जरी वाले पेशेंट ज़रूर ले सकते हैं. आफ्टर ट्रांसप्लांट हम नहीं ले सकते. कैटरेक्ट क्या तो ले सकते हैं? 100%. Even blind can donate. ऐसा भी है क्या? Yeah, so a blind person who is blind because of retina problems can still donate cornea. Yes. फक्त मागची नस खराब आहे, रेटिना खराब आहे, कॉर्निया तर चांगला आहे. लेकिन cornea अच्छा तो भी हम ले सकते हैं. तो भी दिखता है, हाँ. रेटिना पूरा खराब होता है डैमेज. So if a donor is having a very bad retina because of diabetic retinopathy, जो कि पीछे की फिल्म होती है, तो ये पेशेंट का कॉर्निया क्लियर है तो हम उसको डेफिनेटली ले सकते हैं और वो ट्रांसप्लांट के लिए भी यूज होता है. Dry eyes. Of course, yes. We can use dry eyes. Any more questions regarding eyes? Glaucoma. Yes. एखाद्या व्यक्तीने आता मॅडम जर सांगितलं ना तसं एखाद्या व्यक्तीने सांगितलं की मी मेल्यानंतर माझे डोळे या व्यक्तीला मिळाले, तसं होऊ शकतं. आपल्याला कळू शकत नाही की कोणाला. Terms and conditions. Once you donate, it becomes national property. Finish. मी डोनेट केले म्हणजे नॅशनल प्रॉपर्टी झाली. So that you leave it up to us. Yes, you just have to screen them. Patient does not have infection in the entire body. There is no cancer which is spread. A little cancer somewhere is okay. Which is spread in the body. There is no HIV. There is no tuberculosis. There is no HCV, and that's it. And then you call us and we will assess and we will donate. We'll do everything very quickly so that the eye comes within 6 hours to us. So yeah. Ma'am, one last question. Whenever people come for eye donation, do you tell them to donate skin or body? Do you recommend them? Body and skin, of course, yes. Yeah. Because We ask them to donate everything. Then a few of them do agree. Most of them, they feel that they only want to donate the eyes. So then we go ahead according to the patient's क्वेश्चन किसका करते हैं? I think let us take the opportunity to thank all of you. तुम्ही आज सर्वजण वेळ काढून आला या प्रोग्रामच्या निमित्ताने एवढं मोठं कार्य करतायत जनजागृती, त्याच्याबद्दल डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थॅल्मॉजी भरपूर धन्यवाद. आणि कीप इन टच, कंटिन्यू युअर महादान का वर्क. आणि मी एकच म्हणेल की तुम्ही लोकांच्या आयुष्यात प्रकाशची पेरणी करता, सो त्याच्यासाठी धन्यवाद. बिझी शेड्यूलबद्दल डॉक्टर नयना मॅडम, ॲक्च्युली ऑफ्थॅल्मॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर चौकसी मॅडम अँड टेक्निशियन केम, वी ऑल थँक यू फ्रॉम द डिपार्टमेंट. थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी.